अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जी, कमज़ोर दिल वाले और जालिम माँ बाप जो अपनी बेटियों को घरों में घुसने नहीं देते, जो शादियाँ करके कहते हैं कि अब तुम लोगों के लिए माँ बाप के घरों के दरवाजे बंद हैं, पक्के पक्के बंद। वो बच्चन आंटी की बेटी की वीडियो से दूर रहें, दूर बिल्कुल भी। कमज़ोर दिल वाले ये वीडियो ना देखें भाई। वार्निंग जारी कर दी है, लास्ट वार्निंग जारी कर दी है। उन्होंने कहा अपनी वीडियो में कि खबरदार खबरदार, लास्ट वार्निंग है, कोई भी सड़ियल माँ बाप, कंजूस माँ बाप मेरी वीडियो ना देखे। सब के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है, ठीक है। क्योंकि कमज़ोर दिल वाले रोज़ाना उन्हें अपनी अम्मी के घर में बर्दाश्त नहीं कर पाते और तरह तरह की बातें सुनाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने लास्ट वार्निंग जारी कर दी। तो इस पे करते हैं बात, और बात करेंगे जी। अम्मी के घर दावत, सारा दिन कुछ नहीं खाया, अम्मी के हाथ के खाने का किया सफाया है। अम्मी के हाथ के बने हुए खाने का तो कोई जवाब नहीं है ना। मुफ्ता जो होता है, मुफ्त खाना किसको अच्छा नहीं लगता। मुफ्त तो किसी को भी खिला दें तो बद जायके में भी जायका पड़ जाता है। लोग कहते हैं कि भाई मुफ्त का खाना था, पैसे बच गए, पल्ले से खाना नहीं पड़ा, गर्मी में सड़ना नहीं पड़ा खाना बनाने से। आजकल पता है ना आपको कितनी शदीद किस्म की गर्मियां पड़ रही हैं हर जगह पे, पाकिस्तान में भी और यहाँ जहाँ हम हैं यहाँ पे भी गर्मियां तो खैर पूरा साल ही गर्मी होती है। लेकिन पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियोस में तक पहुँच रही हैं, उनमें लोग 24 घंटे पसीने में शराबोर नज़र आ रहे हैं। और वो एसी, कूलर, पंखों के नीचे बैठना जो है आजकल पसंद फरमा रहे हैं। उनकी कोशिश होती है कि सुबह सुबह उठकर अबाया पहनकर घर से निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें किचन में जाना जो है वो बिल्कुल भी आजकल पसंद नहीं आ रहा। और उनकी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से पक्की पकाई कोई चीज़ मिल जाए, मुफ्त मिल जाए तो क्या ही बात है, नहीं तो फिर बाजार तो है ही सही ना। तो वो सुबह सुबह उठ पड़ते हैं, बाइक निकालते हैं, शोहर के पीछे बैठते हैं। हालांकि शोहर खुद भी ला सकता है अकेले जाके भी नाश्ता, पर नहीं जी भाई, हमने घूमना फिरना भी है, हमने थोड़े सैर सपाटे करने हैं, हमने थोड़ी वीडियो भी बनानी है। तो नाश्ता भी बाहर से, खाना भी दोपहर का भी मुफ्त का, शाम का भी मुफ्त का। इसीलिए तो लोगों को लास्ट वार्निंग जारी की है कि भैया हमने तो मुफ्त खाना ही खाना होता है, हर आए रोज़, हमसे तो पकता नहीं है, हमसे नहीं पकती इतनी गर्मी में 3 टाइम रोटियां। तो क्या कहते हैं कि क्या ही अच्छा हो कि पका पकाया आ जाए, और आ भी रहा है। तो ज़ाहिर बात है फिर जब लोग बातें बनाएंगे तो लास्ट वार्निंग तो जारी होगी ना बीबी की तरफ से। तो बीबी जी सुबह उठी हैं जी, और उन्होंने नाश्ता भी बाहर से किया जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर दोपहर का जो खाना था वो भी सास के घर से आया, और रात को अम्मी के घर जाके खाने का किया सफाया। और जो रोस्ट अम्मी ने था बनाया, उससे हाथ रुक नहीं रहे थे हमारी महारानी जी के, और उस सारे रोस्ट का महारानी जी ने किया सफाया। क्या ही कहने भाई। बबरचन आंटी ने 8 पीस बनाए थे रोस्ट के, आप सब लोग जानते हैं। और उनकी जो गोलू मोलू की बेटी है गुड़िया रानी, जिसकी है हसीन जवानी, वो इरशाद फरमाती हैं कि मैंने तो कर दिया है चक दे फटे, क्योंकि अम्मी के हाथ का लाजवाब खाना। और रोस्ट तो ओए होए होए होए, रोस्ट को तो मैंने जो है ना, मेरा हाथ रुक ही नहीं रहा था, सारे का सारा सफाया वो भाई। वो 8 बोटियां, 8 पीस किधर किधर गए, किस किस ने खाए हैं। कौन खुश नसीब था जिसकी किस्मत में बच्चे नटी के हाथ का रोस्ट आया। एक तो हमने देख ली, उसने अपनी वीडियो में बताया कि सारी रोस्ट का किया है मैंने सफाया। तो फिर बाकी बेचारों का क्या हुआ होगा हाल, जिनको नहीं मिला अपॉर्चुनिटी के हाथ का रोस्ट है। मैं तो यही सोच रही हूँ उस टाइम से। बहरहाल जी, आज बवर्चन आंटी ने की बेटी ने जो वीडियो का टाइटल लगाया, बहुत ही हैरान कर देने वाला। और उनको पता था कि आज, क्योंकि मैं हफ्ते में 6 दिन अपनी अम्मा के घर होती हूँ, तो आज फिर जो अम्मा ने दावत की है उस पर मुझे तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। तो उन्होंने एडवांस में ही सड़ियल लोगों को बोल दिया कि ख़बरदार सड़ियल लोगों, यहाँ मत आना, मैंने जाना है अम्मा के घर, और आप लोग ख़बरदार मेरी वीडियो के ऊपर आओ और आके हेड कमेंट्स करो। तो हेटर्स को पहले ही वार्निंग जारी करते हुए उनके मुंह पर लगा दिया गोलू मोलू गुड़िया रानी ने ताला। तो गुड़िया रानी, वैसे तो आप हैं बड़ी सियानी,
आपको लोगों को आते हैं मुंह तोड़ जवाब देने, लेकिन जब आई थी आपके घर आपकी अम्मा रानी महारानी, तो आपने उनको बासी आपने बनाए थे उनके लिए उबले हुए चावल और साथ में दाल, और आपने बासी मंगवाया था कीमा। उस बासी कीमे के ऊपर भी जो चंद रुपए आपके खर्च हुए थे उस पर भी आपकी अम्मा को हुआ था अफसोस, और वो यही कहती रही कि हाय और अब्बा मेरी धी कीमा मंगवाया सी पर वो कीमा जड़ा है ख़राब निकला है। बल्कि इन्होंने वो कीमा किया था वापस कि भाई ये भी पैसे हमारे बच जाएं। अमूमन लोग होते हैं ना कि चीज़ ख़राब निकली तो वो कहते हैं छोड़ो क्या 200-250 रुपये के पीछे जाना फिर वापस। तो एक दिन लाडली बेटी जो कह रही थी आज अपनी वीडियो में कि अम्मा जी के घर में जो सुकून, जो राहत, जो मतलब सुख चैन मिलता है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं वो सुख चैन सुकून राहत नहीं मिलती। अम्मा का घर ऐसा घर होता है। तो मैं इन मुहतरमा से पूछती हूँ कि भूली भटकी तुम्हारे घर अम्मा जब आई थी तो तुम्हारे पास बड़ा ही एक शानदार मौका था कि तुम भी अपनी अम्मा को कोई मुर्ग मुसल्लम खिला लेती, लेकिन तुमने नहायत ही कंजूसी से काम लेते हुए अम्मा के सामने दाल चावल रखे थे, जैसे आपकी अम्मा ने अपनी भतीजी के मुंह पे दाल चावल मारे थे और अचार। लेकिन जी आंटी जी बेचारी उस पर भी पर्दे डालती हुई ये फरमाती हैं कि हाय हाय मेरी बच्ची को काम करना पड़ गया, मेरी बच्ची ने आज खाना बना दिया, मिर्ची बना दी, हरी मिर्चें बना दी, चावल बना दिए, मेरी बच्ची ने दाल बना दी, ओए होए मेरी बच्ची का गर्मी में बुरा हाल हो गया। ये तो आपने इतनी आपकी अम्मा अच्छी, जिसके दिल के दरवाजे जिसके घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले होते हैं, और वो भूली और आप जाके रोज़ाना मुर्ग मुसल्लम जो है माशाल्लाह नोश फरमाती हैं और खाएं अल्लाह आपको और दे। हो सकता है आपके वसीले से ही आपकी अम्मा के घर में रिज्क की फरवानी हो, क्योंकि मेहमान जो होता है वो अल्लाह की रहमत होता है, चाहे वो बेटियां हो चाहे कोई भी हो। तो मैं तो नहीं कहती आप अपनी अम्मा के घर जाएं। बहरहाल तो आपके पास भी एक सुनहरी मौका था, लेकिन जो अपने अपने हाथ से गवा दिया। हा, कैसी बेटी हैं आप हैं। आप चाहती हैं कि अम्मा आप पे प्यार लुटाती रहे, अम्मा आपको खिलाती पिलाती रहे, आपको ऐश करवाती रहे, लेकिन हमारे ऊपर जो है ना कोई उम्मीद ना रखें। साल में बस 1-2 जोड़े एम के कलेक्शन के अम्मा के मुंह पे मार देने और अम्मा का मुंह बंद करा देना, चलो जी, और पूरा साल अम्मा जी के खून को चूस 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 के खटमल की तरह तुम लोगों ने उस बेचारी को निचोड़ दिया है। आधी रह गई है औरत, वो उस घिस गई है, वो जैसे रबर घिसता है ना है तो मुसलसल यूज़ करने से वो घिस जाता है, घिस 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 के ख़त्म हो जाता है एक दिन। तो ऐसी कंडीशन हुई पड़ी है जी बर्जन आंटी की। लेकिन हम नबाज आएंगे अपनी आदत से, क्योंकि ये दावत व्लॉग के अलावा कोई व्लॉग चलता जो नहीं है। फिर क्या करें, ये 2-3 महीने में 1-2 दावतें लाजमी होती हैं चैनल पे। चैनल को डेड नहीं करवाना, चैनल को फिर थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, क्योंकि ये चैनल चल रहे हैं बैसाखियों के सहारे। 6 लाख से ऊपर फॉलोवर रखने वाला चैनल 1 लाख भी जब व्यूज़ नहीं ले सकता ना, तो उस चैनल का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो वो चैनल पे व्यूज़ लाने के लिए फिर यही बचता है कि भाई दावतों का अरेंज किया जाए, और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। उसमें क्या होता है जी के अगेन शहजादी बेटियाँ अगेन या तो बहू के मैके वाले या बड़ी बहन बस, या फिर वो बतख बाजी जो है, उसके अलावा कोई भी बचा नहीं है इनके पास। तो अब क्या करें। बहरहाल जी ये वो शहजादी बेटियां हैं जो जब अम्मा पका के बैठी होती हैं, बिल्कुल अम्मा साफ़ सुथरी होकर बैठी होती हैं, अपने पसीने धो उठा के बैठी होती हैं, फिर ये ऐन मौका के ऊपर जो है ना एंट्री देती हैं, और ये है इनका अपनी अम्मा से मोहब्बत का इजहार कि अम्मा जब तुम पका रही हो ना हमने नहीं आना, हम तुम्हें देख नहीं सकते पसीने में डूबे हुए, ना ना ना। एक बेटी जो मुहतरमा घर बैठी है उसने भी नीचे आके झांका तक नहीं जब अम्मा बना रही थी खाना। जो भी 8 पीस उन्होंने वो सालन के बनाए, उसमें बड़ी बड़ी बोटियाँ डाल के बीफ के और चिकन के 8 पीस, तो वो नीचे झांकने भी नहीं आई कि कहीं अम्मा जो है वो मुझे ये ना बोल दे कि पुत्र थोड़ी सी आके हेल्प करवा दे। बल्कि वो जो भांजी आई थी उसको भी शर्म आ गई कि मेरी बुड्ढी जो खाला है वो बेचारी काम कर रही है, उसने भी बर्तन धुलवा दिए। पर ये बेटियों को अम्मा से इतना प्यार है कि अम्मा जब किचन में काम कर रही होती है ना, बेटियाँ ना ना वो किचन में नहीं आती, वो देख नहीं ना सकती बेचारी। लेकिन जब खाना खा रही होती हैं तो फिर अम्मा पे सदके वारी, हाय अम्मा कितना अच्छा बनाती हैं। कितना अनोखा प्यार है ना, दुनिया की अनोखी तरीन बेटियां हैं ये। ऐसा प्यार तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। क्या कहने भाई ऐसी बच्चियों के। और सारा दिन ये बीबी वीडियो बनाती रही, नाश्ता ये बाज़ार से लेके आई, दोपहर का इसको सास ने भेजा ये, और फिर उसके बाद ये चिल्तन प्योर के प्रोडक्ट्स को शेयर करती रही और अपनी वीडियो को शूट करती रही। और जब अम्मा ने कहा ज़रा टाइम से आ जाती पुत्र, तो कहती है माँ 100 काम होते, बड़ी बिजी थी, वेली नहीं थी, हैं तुम्हारी बहू की तरह। और फिर अपनी वीडियो में बहू अपनी भाभी को भी
सुना दी कि मेरी भाभी भी तो जाती है मायके, तो बीबी वो तो मायके जाती है, कोई मौका मुनासबत हो, कोई मतलब हफ्ते के एक दिन जाती है मेरे ख्याल में, संडे के संडे। लेकिन जी ठीक है, अगर आपको लगता है कि दुनिया के बाकी सारे माँ बाप जो हैं वो कंजूस हैं, ज़ालिम हैं, वो अपनी बच्चियों को अलविदा करके वापस घरों में नहीं घुसने देते, तो ठीक है, आपको ऐसे लगता है तो ऐसा होगा। लेकिन हमारे ख़्याल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे लगता है हम आपकी सोच को बदल नहीं सकते। माँ बाप, दुनिया के हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है, जैसे आपकी अपनी अम्मा को आप प्यारी हैं ना। हालांकि आप कितनी निखट्टू हैं, निकम्मी हैं, नकारा हैं, सिर्फ खा पी के ठूस के आ जाती हैं, फिर भी आपकी अम्मा को आपसे प्यार है ना। लेकिन लोगों की बेटियां तो अपने माँ बाप को जब बीमार होती हैं उनकी खिदमत करने जाती हैं, जब यूँ दावतें होती हैं तो स्पेशल 1-2 दिन पहले चली जाती हैं कि सारे अरेंजमेंट्स करेंगे, अम्मी का हाथ बटाएंगे। तो वो कैसे प्यारी नहीं होंगी अपनी माओ को। तो बीबियों, ये अपना जो दिमाग है ना, तुम लोग इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाओ। और खुद तो तुम लोग छोटी सी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आए रोज़ तुम लोगों के माँ बाप को टारगेट करते हो कि माँ बाप ऐसे हैं वैसे हैं, बेटियों को घुसने नहीं देते। तो ज़रा अपने दिमाग के स्क्रू जो है उनको टाइट करवाओ, ठीक है। तुम्हारी जैसी मोहब्बत ना, तुम्हारी जैसी बेटियां तो अल्लाह किसी को भी ना दे, कि माँ बेचारी जो है वो मतलब के 70-80 किलो से कम होके 50-60 किलो पे आ गई है इन लोगों की खिदमतें कर करके। क्योंकि भाई चैनल है, ये चैनल ना होते तो फिर मैं देखती कि ये कितनी अम्मा इनकी दावतें करती हैं, और कितनी ये भाग भाग के अपनी अम्मा के घर आती हैं। इनको कौन लेके आता है? मजबूरियाँ, चैनल, वीडियोस, कंटेंट, और बैठ के यहाँ पे लोगों के ऊपर बातें करती हैं, लोगों को कहती हैं अफसोस है इन पर, अफसोस है ऐसे माँ बाप पर। तो मुझे भी अफसोस है तुम लोगों पर कि अपने कंटेंट के लिए तुम लोग इतने गिर चुके हो, इतने कदर तुम लोग बेहिस हो चुके हो कि बिना सोचे समझे लोगों को बद्दुआएं दे देते हो, लोगों को बुरा भला बोल देते हो, लोगों को खरी खोटी सुना देते हो। अपने गिरबानों में झांको, अपना मुहासबा करो तो तुम्हें पता चले, तो तुम्हें सच्चाई नज़र आए कि तुम्हें अम्मा के घर क्या मजबूरी लेके जाती है, और तुम्हारी अम्मा की क्या मजबूरी है जो आए रोज़ तुम्हें दावतों पर बुलाती है। ये चैनल ना होते तो फिर मैं देखती। बहरहाल जी, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा। याद अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।